प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जो सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, सीना फटेगा, दर्द होगा और ज्ञान भी होगा। मैं ऐसा कहानी गोरखपुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अभी अभी 3 दिन पहले गोरखपुर में एक कांड हुआ है। तो देखिए दीदी, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, जिसमें आप हर रिश्तेदार, हर संबंधित को बता सकते हैं इस कहानी को। और इस कहानी को जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, गोरखपुर में एक स्त्री थी। वो अपना पति के रहते हुए किसी गैर से संबंध बना ली थी, गलत संबंध। उसका बेटा बेटी सब था, फिर भी अपना पति के रहते हुए संजय नाम के आदमी से वो गलत संबंध बना रखी थी। संजय जो है वो भी ज्यादा कोई अमीर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने पति को नहीं समझती थी, बेवफा थी। अपने पति को जहां तक के कि प्रेम से बात नहीं करती थी, और संजय को देखते ही मुस्कान भरा चेहरा दिखाती थी। उसका जो बेटी थी, बेटी से भी गलत संबंध जोड़ना चाहती थी संजय के साथ, लेकिन बेटी अपने आग्रह को बचाए रखी, अपने प्रतिष्ठा को बचाए रखी। और कभी मामा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी फुआ के यहाँ वो रहती थी बेटी। जो रिश्तेदार थे उनका देवरानी वो अपने आपे में बंटवारा कर ली कि भाई तुम्हारे घर में गलत लोग आता है तो तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। जहां तक के कि दरवाजा भी अलग उन लोग खोल लिया कि भाई तुम्हारे घर में गैर लोग आता है, अये मुझे पसंद नहीं। इसको घर में राशन पानी भी ला कर देता था। बोला कि भाई तुम्हारा 3 बेटी है, तीनों का हम ब्याह कर देंगे, तुम्हारा घर खर्चा हम उठा लेंगे, तुम गरीब हो, मेरे साथ संबंध बना के रखोगे तो तुम्हारा तो माला माल कर देंगे। बहुत गहरी प्रीति लग गया। धीरे धीरे समय बीता और देखिए वो क्या करती है कि उसका पति बीमार पड़ गए। उस स्त्री का, बेवफा स्त्री का पति बीमार पड़ गए। और जब पति बीमार पड़ गए तो पति को इलाज सही से नहीं करवाई। संजय के भरोसे ये पति का इलाज नहीं करवाई, पति को मरने के लिए छोड़ दी और पति मर गए। इसके जो बच्चे थे, बच्चे तो बिना पिता के हो गए, लेकिन पत्नी पतिव्रता हो गई। उसको और ज्यादा खुला राज मिल गया, उसका रास्ता खुला हो गया, दरबार खुल गया। जहां तक के कि पति के सामने थोड़ा सा उसे झुकना पड़ता था कि मेरे पति अभी है। लेकिन जब पति मर गया तो उसका मुंह मलिन नहीं हुआ। सारे लोग उसे थू थू करते थे, गांव का लोग, जहां तक के कि रिश्तेदार वाले भी सब जानते थे
कि ये संजय के साथ गलत संबंध बना रखा है। हुआ क्या भैया, इसका घर, वो बेटा जो था, ये बेवफा स्त्री का बेटा जो था, बेटा बच्चेपन से परदेश चला गया, बंगलौर में रहने लगा। किसी साथी अपने गांव वालों के साथ बंगलौर चला गया और बंगलौर में पैसा कमाने लगा। पेंटर का काम करता है, उसका बेटा जो है वो पेंटर का काम करता है। बेटी जो है सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का पूरा फुल काम जानती है। वो भी बेचारी अपना पेट चलाने के लिए मेहनत करती है, आईब्रो बनाती है, फेस करती है, सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, सारा काम वो जानती है। बेटी भी जवान है, लेकिन बेटी का ब्याह का उसे फिक्र नहीं था, वो बेवफा स्त्री का। उसे अपना आयासिया दिख रहा था। संजय का घर वाला निगरानी उस पर ज्यादा रखने लगा और बोलने लगा कि तू मेरा पति से बात नहीं करना, तू मेरा पति जो कमाता है वो सारा पैसा तुम ले लेती हो। अरे उसका भी पत्नी है, माँ है, बहन है, बच्चा है, मुझ पे रहम करो, मेरा पति का बकस दो। लेकिन ए बेवफा स्त्री संजय को नहीं बख्शा, संजय के साथ एक गैर संबंध बना के ही रखा। बेटा भी अपने माई को मारने के लिए उतावला हो जाता था कि माँ वो घर में क्यों आता है, लेकिन ये बेवफा स्त्री नहीं मानी अपने बेटा की भी बात। बेटी कहती थी माँ हम घर पे नहीं रहेंगे, तू ऐसा क्यों करती हो। संजय कई बार उसका बेटी के साथ भी गलत संबंध बनाने का कोशिश किया, लेकिन उसका बेटी हाथ नहीं आई और ना तो अपने करीब कभी कोशिश की कि मेरे पास आना। धीरे धीरे समय बीतता चला गया दीदी। ये बेवफा स्त्री जो है बच्चलन, उसका घर बनने लगा। संजय अपना रुपया लगा के घर भी बना दिया। ढलैया में बोला कि भाई तू दो पैसा, हम तुम्हारा घर ढलवा देंगे। बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप तो बोले थे कि ढलैया करवा देंगे। छड़ सीमेंट का पैसा उधारी संजय लाके और इसका घर को ढाल दिया। उधारी लाके इसका घर को ढलैया कर दिया दीदी, और इससे बोला कि भाई भरो। तो क्या करती है कि जेवर गहना बेच के संजय को पैसा दे देती है। लेकिन संजय तेज निकला, सब दिन मक्खी की तरह चूसते रह गया। ये स्त्री, संजय को ध्यान आया कि अरे इसका बेटा तो कमाने लगा है, तो कर्जा भरेगी। वो पैसा से एक गाड़ी और पैसा मिला के पुराना गाड़ी पिकअप ले लिया, अपना बिजनेस में बढ़ा दिया दीदी, हाथ बटा दिया। देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। अब क्या होता है, बोला कि अरे तू तो समूह में जुड़ी हुई हो ना, मुझे कुछ पैसा निकाल के दे देती तो अच्छा रहता। संजय पे तो ये बेवफा स्त्री जान छिड़कती थी। संजय को देखकर तो इसे लगता था कि अब मेरा जिंदगी में बाहर आ गया। अरे जो कहोगे वो देंगे, क्या है बोलो कितना पैसा चाहिए। 60,000। 60,000 अपना नाम पे उसको किस्त निकाल के दे दी, लोन लेके दे दी। अब संजय पैसा देना भूल गया, पैसा नहीं देने लगा। कर्जदार इसके सिर पे पूरा तांडव करने लगा, मांगने लगा। अब ये संजय से भी पैसा मांगने लगा कि ये तू मुझे पैसा दो। बोलता है कि नहीं, हम पैसा काहे देंगे, घर तुम्हारा बना है। तो अरे हम तुमको दिए हैं पैसा। धीरे 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 समय बीतता जा रहा है दीदी। अब क्या होता है, एक दिन बेवफा स्त्री रास्ते से जा रही थी,
डॉक्टर के यहाँ से जा रही थी। संजय और संजय के आदमी सेंटिंग का काम करता है, सेंटिंग का ठेकेदारी करता है, जो घर ढलैया करवाता है, जोड़ैया करवाता है। वो सब क्या किया कि इसे रास्ते में टेक लिया और इसको खूब पिटाई किया। ये बेवफा स्त्री को खूब पिटाई किया, खूब पिटाई किया दीदी। इसको तो जान बचना भी मुश्किल था। और जाके थाने में पैसा भर दिया। दरोगा जी को पैसा दे दिया तो पैसा ही कमाल कर देता है। आपको 10 बीघा जमीन भी रहेगा दीदी और हथियार लेगा, और सीओ के जाके लाख रुपया दे देगा तो सीओ बोलेगा नहीं उसी का जमीन है, आपका जमीन नहीं, आपका कागज फेल कर जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी बैठेगा वहां दीदी, वो भी उसी का बन जाएगा, खड़े खड़े लाखों रुपया में बिका जाएगा। तो वो दरोगा बाबू जो थे कुछ पैसा ले लिए, 50,000 रुपया संजय ले जाके दे दिया मार के उसको, और बोला कि हम इसको नहीं मारे हैं। दरोगा बाबू भी बदल गए कि क्यों मारेगा, तुमको नहीं मारा है, तू गिर गई हो जो चोट लगा है। उसके खिलाफ कोई भी गवाह देने को लिए संजय के खिलाफ नहीं तैयार हुआ, क्योंकि इसके सब कोई जानता था कि गलत संबंध है। इलाज करवाई, संजय ही इलाज का पैसा दे दिया, आना जाना छूट गया। अब इसके जो संजय के परिवार था पूरा इस पे निगरानी करने लगा कि ये किससे बात करती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या बनाती है। इसको पड़ोसन से भी पूरा हालचाल लेने लगी। वो दूसरे गांव के था, ये दूसरे गांव के, एक गांव के नहीं। खुद दीदी मीडिया वाला के सामने उसका जो बेटी बड़ी थी, जवान बेटिया, वो मीडिया से बताई सारी बातें कि मेरे माँ का गलत संबंध था उससे। पूरा गांव जानता था, जहां तक के कि गांव के महिला भी मीडिया वाला के सामने सारी बातें बताए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। और अभी 3 दिन पहले संजय और संजय के आदमियों ने ये बेवफा स्त्री के घर में ढुक के और इसे छत से घुस के अंदर आके और इसे काट दिया, काट दिया। पहले हाथ काटा, टुकड़ा टुकड़ा काट दिया, पांव काटा, सबसे पीछे गर्दन काटी। रहम के भीख वो स्त्री मांगते रह गई, लेकिन संजय उसका जान नहीं बख्शा, जहां तक के कि उसका बेटी को भी काट दिया। उसका परिवार में एक बेटा एक बेटी बचा है। वो की बेटा बंगलोर में था और बेटी अपना कमरा में मां के डर से रहती थी, दरवाजा बंद करके सोती थी कि मेरे माँ जो है वो गलत है। कब उसका कमरा में संजय आ जाएगा नहीं पता, अपने साथियों के साथ। तो वो अपना कमरा में ये सोती थी। जब संजय मारने आया, इसको माँ आवाज लगाने लगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो ये सोची कि अरे हम भी निकलेंगे तो मेरा प्राण ले लेगा। तो देखिए दीदी, अरे बड़ी पाप कैले रामा, ओहो पापीनी आजी, ओहो पापीनी आजी। अरे पपवा से भरल गगरी रा हेलाए राम, जब तक खाली गगरी पपवा के राहलो जी, पपवा के राहलो जी। जब तक पपवा ना बे पेलाए राम। संजय के साथ रहे गलत संबंधवाजी, गलत संबंधवाजी। और संजय के कारण पति के न लगावे लए राम।
संजय निर्दयिया बनले, संजय हथियारा बनले, जियरा पे छुड़िया चलवले, कलेजवा में छुड़िया चलवले, अरे कटरा से गर्दन काटी दी हले राम। अरे जनमा बचावे के गो हरिया लगावले गो, हरिया लगावले हो, बगला के कोई नाही आवेला ए राम। हाई हाई करी केरा निकले परा नामा हो, निकले परा नामा हो, अरे कोई नाही उनका के बचावेला ए राम। अरे संजय के साथ रहे उनका साथिया हो, उनका साथिया हो, माई बेटी के इज्जत लुटिए प्रणमा ले लने राम। माई के सांगे सांगे बेटी के इज्जत लुटलन, बेटी के इज्जत लुटलन, अरे कोई नाही उनका के बचावेला ए राम। गलत के साथ राम कोई नाही दिहले हो, कोई नाही दिहले हो, सच के साक्षी भगवान नए राम। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, देखिए क्या होता है। संजय ये 4 दिन पहले आया और वो बेवफा स्त्री के घर में घुस गया, क्योंकि जब देखती थी तो संजय को देखकर ये गाली देती थी कि अरे तू पैसा मेरा नहीं देगा। जब तक संजय पैसा देते रहा, जब तक संजय अच्छा रहा। संजय कुछ साथियों के साथ नशे में धुत हो गया, पी खा के, और आधी रात में इसका घर में घुस गया और कितना हो अपने जीवन का भीख मांगी, लेकिन संजय ने सीधा बोल दिया कि जीवन भर जेल रहेंगे, लेकिन हम तुम्हें आज काट डालेंगे। अरे तुम्हारा मैं कितना अत्याचार सहूं, तूने जीना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि घर वालों का प्रेशर संजय पर बहुत ज्यादा पड़ गया था। घर वालों ने संजय से पूरा झगड़ा करने लगी। उनके जो पत्नी थी वो बोली कि मैं अपना प्राण दे दूंगा, क्योंकि पैसा कमा के तू मुझे नहीं देता है, उसे देता है। बच्चे का खर्चा और मेरा खर्चा कहाँ से आएगा। उसका बहन कुमारी है, वो संजय शादी नहीं कर रहा है। ये बेवफा का स्त्री का बेटी है, इसको शादी करने के लिए सोच रहा था। गुस्से में संजय ने आके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, मार दिया माई बेटी को। बड़ी वाली बेटी थी, यानी ये बेवफा स्त्री का बड़ी बेटी थी, वो दरवाजा बंद करके रखी थी। उसका दरवाजा तोड़ने लगी तो कहती है कि अरे भाई मेरा माँ को तो मार ही दिया, लेकिन मैं 112 के कॉल लगा दिया हूं, पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। चिंता मत करो, बहुत जल्दी पुलिस आने वाला है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, 5 मिनट और मेरे घर में रह जाओ, मेरा भी प्राण ले लो। अरे मेरा माँ को मार दिया, मेरा बहन को मार दिया। बंद कमरा से बोलती है, मेरा माँ को मार दिया, मेरा बहन को मार दिया, मेरा प्राण क्यों छोड़ रहा है? मुझे भी तड़पने के लिए मत छोड़ो। मैं तो अब इस दुनिया से चले जाऊंगा। वो जो बड़ी बेटी थी वो भगवान के कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा प्राण को बचा लीजिए। मैं तो आपका गुणगान करती हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। हे भगवान, मेरा माँ को तो मार दिया, लेकिन जब मेरा भाई आएगा तो उसके नजर किसी पे नहीं पड़ेगा तो वो मर जाएगा। मेरा भाई किसके सहारे जिएगा? भाई छोटा था, बहन बड़ी थी, किसके सहारे जिएगा? मेरा भाई तो अकेला प्रदेश में है। जब उसके सामने
4 लाशें दिखेगा तो मेरा भाई देख के मर जाएगा। हे भगवान महादेव, मेरा प्राण को बचा लीजिए। महादेव से गुहार लगाती है कि हे भगवान, मेरा प्राण को बचा लीजिए। हे ईश्वर, आप में अथाह शक्ति है, लोग पूरे दुनिया में आपका पूजा करते हैं। आप 3 लोक के रखवाली करते हैं, 3 लोक के मालिक हैं। पुलिस से बात करके और भगवान को गुहार लगाने लगी कि भगवान मेरा प्राण को रक्षा कीजिए, और भगवान उसका प्राण को रक्षा कर दिए। संजय उसको दरवाजा को बहुत मारा, लेकिन उसका दरवाजा नहीं टूटा। दरवाजा नहीं टूटा। बहुत देरी तक उसका दरवाजा तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन उसका दरवाजा नहीं टूटा। अब क्या होता है दीदी, मार के उसका माँ को और बहन को काट के और चला गया। तब जब 112 आधा घंटा में आया, ये डर के मारे निकलने का कोशिश नहीं कर रही थी कि शायद उन लोगों ने छुपा होगा। उन लोगों ने छुपा होगा तो हम कैसे निकलेंगे, मुझे भी मार डालेगा। अपना भाई को याद करके और इसे लगा कि भगवान मुझे बचना चाहिए, मुझे जीना चाहिए। माँ को इसे बेरहम से मारा संजय, इतना बेरहम से मारा, इतना बेरहम से मारा कि उसका खैर नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वैसा व्यक्ति को फांसी होना चाहिए। तो देखिए दीदी, ये लड़की जब निकली अपना कमरा से बाहर, पुलिस वाला आया। पुलिस वाला कहती है कि भाई कोई घर में है जो मेरे पास कॉल किया है। तो लड़की दरवाजा खोली और खून के बौछावर देख के, अरे माई के काटल जियरा, काटल गारा दानिया हो, काटल गारा दानिया हो, अरे कलेजवा में छुड़िया चालल राहे लए राम। खूनमा के धारा जैसे गंगा रे जमुना माहो, गंगा रे जमुना माहो, और लतपत दे रहे खून से भी जलए राम। इंचे ही इंचा रहे रंगला जमीना माहो, रंगला जमीना माहो, अरे बेटिया न बड़ी हिम्मत बांधे लाए राम। माई के लाश देखी बान्हला ही मातावा हो, बान्हला ही मातावा हो, अरे बहिनी के देखी छतिया फाटे लाए राम। केकरा के प्यारी बहिनी कही के बोलाए वही हो, कही के बोलाई बहो, केकरा के प्यार दुलरवा दे हवे राम। एक भाई बहना बेवफा स्त्री का बड़ी बेटी जो है, वो माँ को देखी तो उसमें हिम्मत था कि माँ मरी है, लेकिन जब बहन का लाश को देखी तो दरोगा जी को इजहार भी देने के लिए उसे सोचना पड़ा कि हम क्या इजहार दे, क्या बतावे, और उसे चक्कर आने लगा। वो गिर गई जमीन पे। गांव का लोग तब तक जुट गए, इसका शरीर पे पानी मारे, मुखड़े पे पानी मारे, इसे होश आया और दरोगा बाबू पूछने लगे कि भाई ऐसा किसने किया, घर में घुस के कौन काटा। तो कहती है कि मेरे घर में 6 व्यक्ति था, 7 था, लेकिन मैं 3 का आवाज पहचाना हूं, जिसमें एक संजय था, एक संजय का साला था और एक संजय का बहन थी। लेकिन उतना ही नहीं, संजय की पत्नी भी साथ में थी और 2-3 व्यक्ति थे जो हम पहचान नहीं पाए आवाज।
मैं आवाज पूरा कूट कूट के काट रहा था मेरी माँ को। अब मेरी माँ रहम के भीख मांग रही थी, अपने प्राण के भीख मांग रही थी, लेकिन संजय मेरे माँ को काट दिया, मेरे बहन के साथ इज्जत लूट के काटी। दरोगा बाबू के रोमते खड़ा हो गया, उनका बदन भी कांपने लगा कि वाह रे वाह, योगी जी के राज में भी ये सब हो रहा है, मोदी जी और योगी जी के राज में ये सब हो रहा है। तो मोदी जी और योगी जी क्या घर में जाके सबके घरेलू पहरेदारी करेंगे? नहीं। जब खुद का हम नहीं अपने प्राण को रक्षा कर सकते हैं तो योगी जी और मोदी जी क्या करेंगे? वो तो देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, उनमें उनका कोई दोष नहीं। अब उनका दोष ही यही है कि यदि संजय को रिहा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी कातिल काटा है उन दोनों का, दोनों बेटियां और एक माँ, 3 लाश है एक दिन, उसे रिहा नहीं होना चाहिए। एक गुरु भैया एक गुरु बहना बेटा को फोन गया कि अरे तुम्हारा माँ बहुत बीमार है, घरे आ जाओ। बेटा कहता है कि अरे माँ बीमार है तो हम कैसे आ सकते हैं, हम इतना जल्दी घर नहीं आएंगे, माँ के लीजिए कुछ रुपया पैसा कर्जा लेके भेज देंगे और माँ इलाज करवा लेगी। एक व्यक्ति ऐसा बोले तो दूसरा व्यक्ति यार दोस्त से फोन किया कि अरे तुम्हें नहीं पता, तेरे घर में तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। बोला अरे भाई जल्दी बताओ मेरे घर में क्या कांड हो गया है, जल्दी बताओ। अरे भाई तुम्हारे घर में संजय और संजय के परिवार वालों ने तुम्हारे माँ को काट दिया, तुम्हारे जहां तक के की बहन को भी काट दिया है और पीस पीस कर दिया है। तुम्हारा घर में तो खून का बौछावर हो गया है। अरे तुम्हारे घर में पुलिस वाला आया है, पुलिस भरा हुआ है, गांव वालों भी भरा हुआ है। तुम्हारे माँ और बहन का लाश जो है थाने पे जा रहा है। अब तो बेटा को कलेजा दहलने लगा, बेटा को कलेजा दहलने लगा, जवान बेटा है। अब तो अपना पेमेंट के लिए भी वहां नहीं गया, कंपनी जहां काम करता था, जिस मालिक के पास पेंटर के काम करके बेचारा गुजर बसर करता था, ठेकेदार के पास नहीं गया। जो भी उसके पास से पैसा था वो चालू बोगी में ट्रेन धर के और घर पे आ गया। घर पे आते ही उसका तो रवैया हुलिया बदल गया, मातम छा गया उसको। लोगों से कहता है कि मैं अपने माँ को बार बार समझाया, माँ इससे गलत संबंध नहीं रखो, इसी कारण मेरे पिताजी को भी प्राण चला गया, लेकिन मेरे माँ एक नहीं मानी। आज उसी के कारण मेरा बहन का भी प्राण चला गया, मेरा बहन को भी संजय काट दिया। दरोगा बाबू से गुहार लगा रहा है कि दरोगा बाबू मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन माँ को मारा वो सबूत आपके पास है और मेरे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बहन का इंसाफ मिलना चाहिए। दरोगा बाबू कहते हैं कि कैसे तुम कह सकते हो कि तुम्हारे माँ का गलत संबंध था। बेटा और बेटी दोनों बोला कि पूरा गांव में इस बात को पता कर लीजिए। दरोगा बाबू के सामने, मीडिया वाला के सामने गांव वाला भी बताए कि ये सच बात है। दिन में और रात में कभी भी संजय आता था। वो बेवफा स्त्री को, पति को मरे हुए 12 साल हो गया। 12 साल पहले उसका पति का देहांत हो गया, लेकिन उसके पति का देहांत होने के बाद उसका थोड़ा सा भी भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचा। उसे थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, और संजय के साथ रंगलेलियां मनाते रह गई।
और उसका परिणाम ये निकला कि एक दिन वही संजय जो अपने पत्नी से भी ज्यादा इस बेवफा स्त्री को प्यार करता था, उसे ही अपने ही हाथों गर्दन काट दिया, कलेजे में छुरी भोंक दिया और पूरा बदन काट के उसको पीसे पीस कर दिया। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों ने कहता था कि भाई संजय के साथ गलत संबंध बना के रखा है, उसे शादी कर लो, गलत संबंध क्यों बना रखा है। लेकिन ये बेवफा स्त्री लोगों के कहने पर भी उसको भैया भाभी, उसके बहन छोटी बहन सब समझाए, लेकिन ये नहीं, एक भी नहीं मानी। गांव का लोग भी सब समझाए कि गलत रिश्ता गलत ही होगा, इसके साथ गलत संबंध मत रखो, लेकिन ये नहीं मानी। तो देखिए गुरु भैया बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तड़पा तड़पा के संजय उसको प्राण लिया, उसका बेटी का भी प्राण ले लिया। ये हत्यारा संजय। गोरखपुर का कांड है ये, 3 दिन पहले ये कांड हुआ है। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर करिए, लोगों सावधान हो जाए, कभी गलत ना करें, क्योंकि संजय को भी जिंदगी में अब खैर नहीं, बाहर नहीं आएगा। फांसी हो ना हो, आजीवन कारावास पक्का होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।